एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर शहर में रंग पंचमी पर निकलने वाली रंगारंग गैर में यूनेस्को द्वारा गैर को प्राचीन धरोहर में शामिल किए जाने को लेकर नगर निगम के अधिकारी स्वच्छता के लिए अभी से जुट गए हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और स्वच्छता संरक्षण प्रभारी अभिलाष मिश्रा ने निगम के 300 अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठक में निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर शहर में गर्मी के समय पीने के पानी को लेकर हाहाकार न मचे, इसे देखते हुए निगम ने अब टंकियों से टैंकर भरने पर रोक लगाते हुए निगम के बोरिंग से टैंकर भरने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इंदौर शहर में रंगारंग गैर को निकलते हुए 76 साल पूरे हो रहे हैं, जहां गैर में करीब 15 से ज्यादा मंडलियां अपनी अपनी गैर लेकर शामिल होते हैं और इंदौर की रंगारंग गैर की शान बढ़ाते हैं। इस गैर को देखने के लिए इंदौर और आसपास के करीब 5 लाख से ज्यादा लोग रंग पंचमी पर इंदौर पहुंचते हैं। वहीं पिछले 3 सालों से इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा NRI भी बड़ी संख्या में आमंत्रित किए गए हैं, जो विशेष रथ पर बैठकर पूरी गैर में आनंद लेते हैं। इस आयोजन के खत्म होने के बाद सफाई को लेकर इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निगमायुक्त शिवम वर्मा और स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रभारी और निगम के स्वच्छता प्रभारी अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा के नेतृत्व में सभी 22 जोन के जोन प्रभारियों और स्वच्छता निरीक्षकों के साथ बैठक लेकर तुरंत सफाई किए जाने को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निगम की झांकी के माध्यम से सफाई का संदेश देने के भी निर्देश दिए गए हैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर अपने कई सारे अनूठे प्रयासों के कारण भी देश में जाना जाता है। उसमें से एक है अपनी गैर की परंपरा दुनिया भर में इंदौर के रंग उड़ाती है, लेकिन अब लोगों को गैर के साथ साथ गैर के बाद होने वाली सफाई का भी इंतज़ार रहता है। तो गैर की सफाई समय पर हो, ठीक से हो, पूरे संसाधनों के साथ सड़क पर सफाई दिखे, उसको रिव्यू करके उसके दिशा निर्देश दिए हैं कि सफाई में संसाधनों के साथ तय समय में सफाई हो जाए गैर के ख़त्म होते ही। दूसरा, गैर में इंदौर की सफाई का संदेश भी जाए, इसको लेकर भी कुछ अनूठे प्रयास किए जाएं, इसके भी निर्देश दिए हैं। दूसरा, गर्मी शुरू हो गई है और गर्मी आते ही पानी को लेकर कई सारी डिमांड, कई सारे विषय शुरू हो जाते हैं, लेकिन इंदौर नगर निगम ने 2 महीने पहले से ही पानी को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तो कहाँ कहाँ से डिमांड है, कहाँ पानी के सप्लाई लगेगी, पानी के संरक्षण को लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो तैयार रहें। आप खड़े क्यों बैठ जाओ। पानी की डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, विशेष रूप से कुछ 45 नए हाइड्रेंट हम बना रहे हैं, जहाँ से वाटर सप्लाई करेंगे पीने के योग्य। टंकी से कम पानी सप्लाई हो, हाइड्रेंट बनाकर, इसका भी निर्णय लिया है। इसके अलावा टंकी का पानी का उपयोग बगीचों में या ड्रेनेज चैम्बर की सफाई के लिए ना हो, इसको लेकर अलग से जो हमारे पुराने कुएं हैं, नए बोरिंग हैं, उनका उपयोग इसमें अधिक से अधिक हो, ताकि गर्मी में पानी का सप्लाई व्यवस्थित रहे। देखिए पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पानी की लाइन है, नर्मदा जी का पानी जा रहा है, वहाँ नर्मदा जी से जहाँ पानी नहीं पहुँचता है वहाँ बोरिंग करा के, बोरिंग की लाइन डाल के, और अगर बोरिंग के पानी से भी उपलब्धता पूरी नहीं होती है तो वहाँ पानी टैंकरों से भेजा जाता है। और विशेषकर गर्मियों में कई सारी कॉलोनियों के अपने बोरिंग सूख जाते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछली बार जितने टैंकर लगे थे उनसे कम लगें, और पिछली बार करीब 498 लगे थे ना, 498 टैंकर लगे थे, लेकिन गर्मी और बोरिंग के सूखने के आधार पर टैंकर का उपयोग किया जाता है। उसकी डिमांड अभी सब पार्षदों से, अधिकारियों से ली है, उस आधार पर उसको लगाया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर इंदौर शहर में पीने के पानी की सप्लाई को लेकर पूरा शहर नर्मदा नदी के भरोसे है, जहां खरगोन जिले के जलूद से लेकर इंदौर तक करीब 80 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई है, जहां 3 चरणों में डाली गई पाइपलाइन के माध्यम से शहर की करीब 150 से ज्यादा टंकियां भरी जाती है। इसके बावजूद शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां सामान्य दिनों में भी पानी नहीं पहुंच पाता है। इन इलाकों में गर्मी के सीजन में हाहाकार मच जाता है। नगर निगम शहर के ऐसे इलाकों को चयनित किया है जहां पीने का पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों की व्यवस्था की जाना है। इंदौर के स्मार्ट सिटी कार्यालय पर आयोजित बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त शिवम वर्मा और जल कार्य समिति प्रभारी अभिषेक बबलू शर्मा के नेतृत्व में आयोजित की गई बैठक में शहर के ऐसे वार्डों पर चर्चा की गई जहां पीने का पानी टैंकरों के माध्यम से भेजा जाना है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष गर्मी के सीजन में इंदौर नगर निगम में करीब 500 से अधिक टैंकर किराए पर लेकर पीने का पानी शहर के विभिन्न वार्ड में पहुंचाया था। इसके बावजूद भी जल आपूर्ति नहीं हो पाई थी। इस मुद्दे को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि नर्मदा का पानी अब टैंकरों के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, बल्कि नगर निगम की बोरिंगों पर हाइड्रेट लगाकर टैंकर भरे जाएंगे और उन्हें शहर के वार्ड में भेजा जाएगा। महापौर भार्गव ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि निगम का कोई कर्मचारी या अधिकारी टैंकर से पानी बेचते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। देखिए, कुछ प्राइवेट लोग अपने खेतों से प्राइवेट टैंकर भर के बेचते हैं। प्राइवेट तो बेचते हैं, मगर नगर निगम कर्मचारी भी बेचते हैं। उसी पे ही आ रहा है। नगर निगम के कर्मचारी या टैंकर चलाने वाले पानी बेचते हुए पकड़ाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, एक्शन होती है। और इस बार निर्देश दिए हैं कि ऐसा कोई मामला सामने आएगा तो उसकी FIR भी कराएंगे। भाई साहब, आपने कहा है कि पार्षदों से जो है लिस्ट मांगी जाएगी कि कितने टैंकर लगेंगे। ऐसे में जो कांग्रेस के जो पार्षद है या कांग्रेस के जो वार्ड है, उसमें सबसे बड़ी समस्या पिछले बार भी देखने के लिए मिली थी। उनका कहना था कि हमको टैंकर भी अवेलेबल नहीं होते, और होते हैं तो हमको टैंकर भरने के लिए पानी नहीं मिलता। जितने विपक्षी पार्षदों के वार्ड हैं उसकी सूची मैं आपको दे देता हूं। पानी के मामले में कोई भेदभाव नहीं है। इंदौर की जनता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर कॉलोनी, हर वहाँ पानी पहुँचाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे, लेकिन डिमांड सही होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी भूमिका ही इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन की है। ये शहर का कार्यक्रम है। और आप लोगों को बताऊं कि इंदौर नगर निगम ने 2023 से गैर में आधिकारिक रूप से शामिल होने का निर्णय लिया था। इसके पहले तक किसी भी शासकीय विभाग की गैर में आधिकारिक सहभागिता नहीं होती थी व्यवस्थाओं के अलावा। नगर निगम के आधिकारिक रूप से गैर में शामिल होने से इस गैर को एक आधिकारिक दर्जा मिला है। मुझे लगता है कि यूनेस्को इसको बहुत गंभीरता से लेगा और एक आधिकारिक प्रोग्राम होने के नाते, बाकी अपने आप में वो हेरिटेज है ही, तो नगर निगम तो व्यवस्थाएं करता है, साफ सफाई करता है, पानी उपलब्ध कराता है, तो सबसे बड़ी भूमिका तो उस दृष्टि से नगर निगम की ही है। भैया, आप कैबिनेट को निमंत्रण दिया था, कौन कौन आने वाला है इस बार गैर में? देखिए, ऐसा है, पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और गैर में एक अद्भुत छटा उन्होंने बिखेरी थी। इंदौर नगर निगम या इंदौर के लोग अपने किसी बड़े कार्यक्रम में सभी अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। इस बार भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट को आमंत्रित किया है, तो निमंत्रण देना तो हमारी जिम्मेदारी है और जो आएंगे उनका भरपूर स्वागत करेंगे। अभी तक किसी की स्वीकृति मिली है क्या? अभी तक किसी की स्वीकृति मिली है? अभी स्वीकृति नहीं मिली है। ये लाखों लोग आते हैं साहब, सफाई एक बड़ी चुनौती होती है। हर बार रिकॉर्ड के समय पर हम जो नगर निगम कर्मचारी जो है सफाई करते हैं। इस बार कोई समय निर्धारित किया है कि इतने समय में हम बोले कि पूरा सफाई कर देंगे? उसी के मैंने आज निर्देश दिए हैं। पूरी लगने वाली मशीनरी, लगने वाले लोग, उसका पूरा डाटा हम एक दिन बाद आपको रिलीज करेंगे कि इतने संसाधनों और इतने ह्यूमन पावर के साथ उसकी सफाई होगी। और हम तो प्रयास करते हैं कि कम से कम 2 घंटे में पूरा क्षेत्र साफ हो जाए। इस बार का नवाचार देखने को मिलेगा नगर निगम की तरफ से जो बनती है उसमें क्या नवाचार? पिछली बार की तरह इस बार NRI रथ तो होगा ही होगा, और NRIयों की भी संख्या हमारे पास आने लगी है कि देश भर में और दुनिया भर में जो नॉन रेसिडेंट इंदौरी हैं, विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं, तो उनको भी इस बार हम अपने रथ पे जगह देंगे। छत की भी डिमांड ज्यादा हो रही है। गेर मार्ग पर छतों को लेकर भी लोग बुकिंग देखने के लिए लगा रहे हैं।
ऐसे में मतलब छतों पे बुकिंग की तो इंदौर तो अतिथि देवो भव का है, छतों पर बुकिंग होती है और छत वाले खुद लोगों को आग्रह पूर्वक बुलाते हैं। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।